ये छठा प्रश्न है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी और आपको ऐसे में समझ में आता है कि आपके पास इनफाइनाइट संभावना, अनंत संभावनाएं आपको मिल रही होती हैं और उनमें से आपको समझ में आ रहा होता है कि अच्छा ये सारे ही आंसर हो सकते हैं लेकिन हमें एक ही लेना है। इसमें बोला क्या जा रहा है, एक हमें रैखिक समीकरण दे रखा है दो चरों में और बोला जा रहा है कोई दूसरा ऐसा समीकरण बताइए जो जिसको खींची जाने वाली रेखा, यानी कि उस समीकरण से जो रेखा बनेगी वो इस समीकरण से बनने वाली रेखा को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो। दूसरी बार बोला गया कि समांतर हो और तीसरी बार बोला गया कि संपाती हो जाए। तो हमें पता है, इसका मतलब क्या पता है, देखो अगर हम इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम बोल देंगे कि यहां पर x का गुणांक 2 है और अगर दूसरे समीकरण का x का गुणांक मान लीजिए a होगा तो 2/a जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 3/b के। ये जब बराबर नहीं होगा, जब ये बराबर नहीं होगा उस केस में आपको एक ऐसा समीकरण युग्म मिलेगा जो दोनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, a को इधर ले जाओगे, b को इधर ले जाओगे तो आप ले जाओगे 2b इज नॉट इक्वल टू 3a। 2b जो है वो 3a के बराबर नहीं है। अब यहां से आप कुछ भी मान रखो, b का मान आपने मान लीजिए 1 रखा तो 2b क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको 3a भी अगर आप 1 रख दोगे तो ये बराबर नहीं है, आपको पता है 2 3 के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर एक मान नहीं मिलेगा, ऐसे इनफाइनाइट मान मिल सकते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि 2b जो है वो 3a के बराबर नहीं है। ठीक, 2b 3a के बराबर कब होगी, वो एक कंडीशन आपको मिल सकती है, मतलब वो भी प्रोपोर्शन मिलेगा, वो भी नॉट नेसेसरली एक ही मान है, बहुत सारे मान हो जाएंगे लेकिन हम यहाँ पर प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं, अनुपात की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तर हम हटा सकते हैं। तो एक तो सॉल्यूशन हमें सीधा सीधा क्या मिल गया, आपने b को a रखा और a को भी 1 रख दिया। समझ रहे हैं, कोई कह सकता है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कुछ और रख दो। आप समझ लो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं यार कि यहां पर a और b जो है वो कुछ ऐसा हो कि ये अनुपात बराबर ना हो पाए। तो अनुपात बराबर ना हो इसकी तो असन बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। जैसे मान लो आपको बोल दूं कि कुछ ऐसा लिखो जो 1/2 के बराबर ना हो, अच्छा तो आप क्या करोगे, इसी को दूसरी तरह से लिख दोगे तो ऐसे लिख दोगे आप 2/3 इज नॉट इक्वल टू a अपॉन b, यानी कि कुछ ऐसा लिखो जो 2/3 के बराबर नहीं है। तो आप क्या कहोगे, 1/2 क्यों, सीधा सीधा सवाल ही लिख लेते हैं, 2/3 है इसके बराबर ना हो, आप कहोगे 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 7/8 है। इसी तरह का नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। 2/3 है तो आप -1/4 है, -7/15 है, कुछ भी लिखते जाओ, ये सारे के सारे कैसे होंगे, 2/3 के बराबर तो है नहीं। तो इनमें से आप कुछ भी उठा सकते हो। जैसे समझो यहाँ पर 2x धन 3y है, कुछ भी लिया आपने, क्या कर दिया आपने, 3x धन 4y माइनस कुछ भी लिख दो, ये भी हो जाएगा और ये दोनों रेखाएं भी एक ही बिंदु पर कट करेंगी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपने क्या लिया, 4x धन 5y माइनस 170, ये भी हो जाएगा। इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 को हम बराबर ना कर दें, वहां से हमें उत्तर मिल जाएगा। कुछ भी देखते हैं, ऋणात्मक वाला ले लेते हैं, यहां पर आप लिख दोगे ऋण x धन 4y प्लस 15, इससे तो मतलब ही नहीं है। इतना ही अगर अलग हो गया, क्योंकि ये 2 और 3 है, तो यहां पर जो अनुपात आएगा 2 यहां से क्या आ जाएगा ऋण 1 और यहां से क्या आ जाएगा 3/4, ये बराबर तो है नहीं। और अगर बराबर नहीं है तो आपको ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट आंसर्स हैं, कोई भी उठा करके रख लो। और ये समझ पाना कि इनफाइनाइट आंसर्स है, यही तो इंटरेस्टिंग है। अब दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा कहा गया है कि समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा में आपको पता होगा समांतर रेखा कब होती है यार, समांतर रेखा तब होती है जब x और y के जो गुणांक हैं दोनों समीकरणों के, उनका जो अनुपात है वो क्या हो, बराबर हो, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है वो अनुपात बराबर ना हो। तो यहां पर देख लीजिए 2 है और 3 है, हम लोगों ने वही करना है। मान लीजिए जो हमारा समीकरण है वो है ax धन by धन c, स्टैंडर्ड फॉर्म ही मान लिया, हम लोग व्यवस्थित तरीके से ही कर रहे हैं। तो आपको 3/b, ये नहीं हो ये तुम कर चुके हैं, अब हमें समांतर रेखाओं में ये इसके बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2/3 जो है वो a/b हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, a को आप इधर ले गए, 3 को इधर ले आए, यही तो है। अब a और b आप सीधे सीधे 2/3 के बराबर हो, तो आपको क्या क्या अभी भी आपको इनफाइनाइट आंसर्स मिल सकते हैं। कैसे, a/b अगर 2/3 है तो a 2 भी हो सकता है और b 3 हो सकता है। आप कहेंगे अरे यही तो हो सकता है राजा बाबू, a -2 और b -3 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी भी तो अनुपात जो है वो आपको कितना मिलेगा, 2/3 ही तो मिलेगा। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई।
अब देखो ए क्या है, 4 भी हो सकता है, बी जो है 6 भी हो सकता है, ए जो है वो क्या है 10/30 हो सकता है, तो बी क्या हो जाएगा बताओ, बताओ क्या हो जाएगा। अगर ये 2 हो गया तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, 3 से भाग दोगे, तो फिर से कुछ आपको मिल जाएगा, तो आपको कुछ 20/90 मिल जाएगा शायद। सही किया कि गलत किया मैंने? 10/30 में आप क्या करो 90/20 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा, हाँ ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे युग मिल जाएंगे। ए जो है अगर आपने लिया 100 तो बी क्या मिल जाएगा आपको 150। आपको इनका अनुपात जो है वो 2/3 मिलना चाहिए हमेशा ही, समझ रहे हो ना। जो लास्ट टाइम किया तो मैंने उल्टा कर दिया था, 3/2 हो गया तो 2/3 चाहिए था अपने को, तो वो वाला उत्तर सही नहीं था क्या, जो मैंने जल्दी से कर दिया था 10/30 लिख दिया था। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भिन्न में भी आप लिखोगे तो भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी, समझ रहे हो। जैसे ए अगर 0.1 है तो बी जो है वो 0.15 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अभी भी पॉसिबल हैं। कब, जब आपको समांतर रेखा लिखनी है, और समांतर रेखा लिखने में क्या करना है, ये अनुपात तो आपने कर दिया, लेकिन साथ में आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि फिर ये उसके बराबर ना हो जाए। तो सिर्फ समांतर रेखा में इससे काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको काम चलेगा कि 8/c जो है वो जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू क्या 2/a और 3/b, इसके बराबर ना हो। तो अगर आपने मान लीजिए ए यहां से क्या ले लिया, सीधा सीधा सिंपल ले लेते हैं, मान लो 4 और 6 वाला ले लेते हैं, तो आपने ए कह दिया क्या है, ए कह दिया आपने 4 है, तो 8/c जो है वो क्या हो 2/4 के बराबर ना हो, यानी कि 1/2 के बराबर ना हो। तो सी जो यहां से आप इधर ले जाओगे तो ये इधर आ जाएगा, तो जो सी है वो 16 छोड़ के कुछ भी हो तो चल जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पर सी 16 छोड़ के कुछ भी हो तो चल जाएगा। कब, जो आपने यहाँ पर ए को 4 ले लिया और बी को 6 ले लिया। अच्छा आपको कहेगा कि बी से करके दिखा दो, बी से करके दिखा देते हैं। बी से करने वाले में क्या हो जाएगा, आप लोगों के 8/c जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, अगर बराबर हो जाएगा तो फिर वो संगत और आश्रित हो जाएंगे, है ना। समांतर में आपको क्या करना है, बहुत गर्मी पड़ रही है यार, पता नहीं कुछ गर्मी कम कराओ यार तुम लोग, बारिश लाओ, मानसून लाओ, लॉकडाउन में वैसे भी सारे लोग घर में बैठे हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, तो 8/c जो वो किसके बराबर हो जाएगा 3/b के बराबर ना हो तो क्या कर देंगे, यहां से b आपने कितना ले रखा है 6 ले लिया है, ये हम लोगों ने मान लिया है, कुछ भी ले सकते थे यार हम लोगों को, क्योंकि अनंत सॉल्यूशन है, एक देना है तो मान लिया। यहां से क्या हो जाएगा, b जो है वो आपका 3/6 यानी कि 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपको फिर से वही चीज मिल गई। तो यहां से c ऊपर ले जाओगे ये इधर आ जाएगा, तो c जो है c शुड नॉट बी इक्वल टू 16, c 16 के बराबर ना हो, 15 ले लो यार। तो आप क्या इक्वेशन लिख दोगे, आप लिख दोगे 4x धन 6y धन 15 बराबर 0। 17 भी लिख देते, 15.5 लिख देते सी की जगह, 16.5 लिख देते, 16.00001 लिख देते, तब भी अलग हो जाता है, समझ रहे ना। सिर्फ 16 नहीं लिखना है, तो यहां पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि आप देख पाओगे कि अगर आपने 4 और 6 ले लिया उसके बाद भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, और 4 और 6 की जगह भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज थी आपको लेने के लिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा था क्या, एक जगह लिख दिया था ए जो लिख दिया था वो 10/30 लिख दिया था, यानी कि वास्तव में क्या लिखा हुआ है, ये 1/3 लिखा हुआ है। तो आपको जो b है वो ऐसा होना चाहिए कि a/b है वो 2/3 के बराबर ना हो। तो आप घबराओ नहीं, आप सोचोगे कि क्या सर वहां पे क्या लिखा हुआ था, तो a/b जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3, और a आपने क्या ले लिया, a आपने यहाँ पर क्या ले रखा है, ये सब बता दे रहा हूं कि वो वाला एग्जांपल गलत था तो उसका सही आंसर क्या आएगा। बाकी हमारा प्रश्न तो बहुत अच्छे से हो चुका है। तो अगर आपका ये 10/30 है और यहाँ पर b है ये 2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो b आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 × 3/30 × 2, b शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, ये क्या है 3 से 3 कट गया, b शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2 और 10/20। तो यहां पर आपने अगर 10/30 लिखा हुआ है तो b 10/20 को छोड़कर कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या कर दोगे b जो आपने 11/20 कर दिया, समझ जाओ, है ना। और अगर हम समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं तो वो उसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए तो क्या है फिर, तो यहाँ पर 11/20 नहीं आएगा 10/20 आएगा, क्योंकि बराबर की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में, तो यहाँ पर ये 10/20 हो जाएगा। तो अगर a आपका 10/30 है और b आपका 10/20 है तो भी इक्वेशन बन जाएगी, और उसके इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, उसके इसमें इक्वेशन बनेगी ऐसी कुछ कि a जो है वो आपका हो जाएगा क्या 10/30x। हालांकि इतना गंदा कोई लिखता नहीं है, 10/30 का मतलब 1/3 है, लेकिन आप मान लीजिए क्योंकि हम लोगों ने वो आंसर लिख दिया था, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पूरी कलाकारी कर दे रहा हूं। और सी जो है वो फिर से 16 के बराबर नहीं होना चाहिए, आपको पहले से पता चल गया है ना, क्योंकि सी तो सी अनुपात को देख रहा है, इसका और इसका जो अनुपात निकल करके आ रहा है, यहाँ पे कुछ और अनुपात आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर 16 वाला नहीं आएगा, देखना यहाँ पे क्या आएगा,
इसलिए इससे क्या होता है ना, इस तरह की चीजें करने से आपका आइडिया लग रहा होता है। मैथ्स में समझ में आ रहा था अच्छा कहां पे गेम बदल रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको ये पता है कि जो सी है ना यार, 8/c शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, 2/a, और a राजा बाबू कितना है यहाँ पर 10/30 है। तो 8/c जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2/10/30। तो 30 वाला ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बाउंसर हो गई है ना। बाउंसर मत लो यार, आजकल मैं कोई न्यूज थी मैंने पढ़ा नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ है आईसीसी ने कुछ ट्वीट किया है कुछ मजाक उड़ाते हुए शोएब अख्तर का। तो शोएब अख्तर बड़ा परेशान हो गया है, और शोएब अख्तर क्या जो भी कुछ परेशान होकर के कुछ ट्वीट वगैरह चल रहा है मैंने देखा नहीं, लेकिन बाउंसर बहुत मारता था वो। और सचिन को एक वर्ल्ड कप था जिसमें बाउंसर पर 98 रन पे आउट कर दिया था, मुझे याद है वाला अभी भी। उसमें सहवाग और सचिन ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, कभी टाइम मिले तो देखना। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, 2/10 और ये ऊपर चला जाएगा 30, ठीक। तो ये कट गया, तो इसका मतलब सी को आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सी शुड नॉट बी इक्वल टू 8 अपॉन क्या 2/3 क्या होता है 6। तो यानी कि सी जो है वो 4/3, क्यों मैंने कर दिया यार, इसको काट दोगे तो 4/3 हो जाएगा। अब सी 4/3 छोड़ के कुछ और आएगा, पहले 16 आ रहा था, समझ रहे ना आप। तो सी का जो सब कुछ है वो डिपेंड कर रहा है कि आपने ए और बी को क्या लिया हुआ है। तो 4/3 को छोड़ करके कुछ भी, क्योंकि सी शुड नॉट बी इक्वल टू 4/3, 4/3 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। समझ गए, नहीं समझ गए? अगर नहीं समझ गए तो पहले वाला आसान वाला समझ लो, उसके बाद से चैन की नींद सो जाओ और सुबह उठ करके फिर से समझना, समझ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से अंडरस्टैंडिंग खुलेगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैं बता दूंगा फिर से। तो यहां पर क्या होगा, 4/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4/4 कर दिया, यानी कि 1 कर दिया। कितनी गंदी क्वेश्चन लिखी हुई है, देख रहे हो ना, क्योंकि कुछ भी सरल नहीं किया भाई। 1/3 है, ये 1/2 है, ये 1 है, लेकिन ठीक है, समझ में आ जाता है अपने को। अब क्या करना है, हम लोगों ने समांतर रेखा के समीकरण दे दिए। तो एक तो ये समीकरण दे दिया, इससे पहले हम लोगों ने 2 और 3 के साथ भी एक समीकरण दिया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ था, 2x + 3y + 15.5 = 0, ये दे दिया था। ये भी एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो समांतर होगी किसके, इसके, है ना। आप 4x कर लोगे, 4x 6y ऐसा कुछ करोगे तो कुछ और आपको मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत आसान भी है, और साथ में जो बता रहा हूं वो डायरेक्टली सिलेबस, मतलब सिलेबस से बाहर का तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में अगर आप ये चीज नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये चीज देखना स्टार्ट कर दोगे तो जेई में फायदा होगा। समझ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बहुत फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको देखने लगेगा। अभी क्या जाते हैं, इसी में लास्ट दिया हुआ था, वो भी बहुत आसान है कि संपाति हो, क्या हो संपाति, मैं भूल रहा हूं शायद जटायु के भाई का नाम क्या था, लेकिन जहां तक मुझे याद है तो जटायु कौन था, जटायु वो था जिसने, जब सीता और राम की लड़ाई हो रही थी, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, हमारी पौराणिक कथाओं में है, कहानियां हैं, तो उसमें जटायु लड़ते लड़ते रावण से लड़ते हुए, जब सीता को रावण ले जा रहा था तो लड़ते हुए घायल हो गया था और भगवान राम को मिला था। तो जटायु ने बताया था कि किस दिशा में रावण जो है वो सीता को लेकर के गया हुआ है। और उसके बाद से जब भगवान राम के साथ की जो सेनाएं हैं, वानर सेना पहुंचती है हमारे दक्षिण तट पर, भारत के दक्षिण तट पर पहुंचती है, तो वहां पर संपाति होता है जो बैठ करके बताता है कि लंका में सीता मां बैठी हुई हैं, और वो बहुत दुखी हो जाता है कि उसको पता चलता है कि जटायु जो है उसका भाई है और उसकी डेथ हो चुकी है और रावण ने मारा है। तो वो भी संपाति वाला कैरेक्टर आ जाता है। मुझे संपाति सुनकर के अचानक से याद आ गया वो, तो मैंने आपको कहानी सुना दी, है ना। आजकल रामायण महाभारत बहुत चल रही है, आप लोग भी देख लेना, अच्छा बनाया था उन्होंने, जो पुराना रामानंद सागर जी ने बनाई थी रामायण और महाभारत, अच्छा बनाया था। बाद में आए वो उतने अच्छे प्रयास नहीं हुए। खैर वापस आ जाते हैं, यहाँ पे मैं ऐसी रेखा बतानी है जो संपाति हो, किसके, इसके संपाति हो रेखा। तो इसके संपाति रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सब कुछ बराबर हो, तो 2/a should be equal to 3/b should be equal to -8/c, ये होना चाहिए। कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहां पर भी मिलेंगे, समझ लो ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शन में आप, अगर आपको बोला जा रहा है कि 1/2 के बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे यार 4/8 भी होगा, मैं बोलूंगा 6/12 भी होगा, आप बोलोगे 9/18 भी होगा, फिर कोई बोलेगा कि 433/866 भी होगा। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, है ना। तो इस वजह से इसके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, आपको तो एक ही लिखनी है, आप एक लिख दो। और जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है कि आप इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यार वो देखना स्टार्ट करोगे तो मजा आना स्टार्ट होगा, नहीं तो आसानी से करना है तो कोई टीचर बोलेगा बेटा इसमें क्या करो, 2 से गुणा कर दो, सीधा सीधा आप कर दोगे, 4x धन 6y ऋण 16 = 0, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आप भी खुश, टीचर भी खुश। बट जेई में आप दोगे एग्जाम तो फिर आप उतना खुश नहीं रहोगे शायद, है ना। तो जेई की तैयारी भी करते चले जाओ। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करते तो क्या मिल जाता अपने को ये मिलता कि 2/3 जो है ना, दैट शुड बी इक्वल टू a/b। तो आप फिर से a और b जो है वो 4/6 भी रख सकते थे, है ना, 8 क्या रख सकते थे, 8/12 भी रख सकते थे, 6/9 भी रख सकते थे,
ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती थी। और अगर आपने 4/6 रख लिया तो 4x धन 6y हो जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी कुछ ऐसा रखना चाहिए। कैसा? 3/c, c क्या हो गया आपका? 6 हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? -a/c। तो ये क्या हो जाएगा? c इधर चला जाएगा तो -8 × 6/3, तो 3 से आप काट दोगे 2 हो जाएगा -16। यानी कि c यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि -16 के बराबर होना चाहिए। तो c जो है -16 यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक, अगर आपने ये रखा हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ और रखो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपात समान है यार। फर्क तब पड़ता है जब अनुपात समान नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे देखो, अगर आपने मान लो इसकी जगह ये रखा होता, अच्छा 4 वाली तो मैंने दोनों जगह इक्वेशन रख दी, 4 की जगह 6 वाली को इक्वेशन रख देते हैं। 6x + 9y। अब क्या c रखना चाहिए? अब c क्या रखना चाहिए? तो यहाँ पर आपका y कितना हो गया? b कितना हो गया? 9 हो गया है। ये किसके बराबर होना चाहिए? 8/8/c के बराबर। तो c आप यहाँ पे ले आओगे तो फिर से आपको मिलेगा -8 इंटू मतलब -8 × 9/3। तो यहां से कट गया। अब देखिए -24 आ गया। तो ये -24 क्या है? ये उसी प्रोपोर्शन में जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 में 3 का गुणा कर रहे हो, 3 में भी 3 का गुणा कर रहे हो तो मिल रहा है, तो फिर -8 में भी 3 का गुणा होगा तो -24 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि -16 है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से आ रहा है, तो वो बदलता रहेगा। तो c की वैल्यू बदलती जाएगी जैसे जैसे आप a और b की वैल्यू बदलते चले आ रहे हो। समझ लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो ये हमारा पूरा प्रश्न हो गया। हम लोग अगला प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।